गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पीछे जितना पढ़ाया जा चुका मैंने बताया था 15 सितंबर के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा, कॉपी चेक की जाएगी। इस काम को पूर्णता करते रहेंगे। वो सवाल जरूर लगे होने चाहिए कॉपी पर जो हमने बोर्ड पे लगाए यहाँ पर। क्लियर। आज देखिए 12.3 प्रश्नावली ज्यामिति के आखिरी प्रश्नावली है, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला सवाल देखिए। पहला, दो बिंदु दिए गए, बना दीजिए ए और बी, ए और बी। यहाँ कोऑर्डिनेट दिया गया हुआ है -2, 3, 5। दूसरा दिया गया 1, -4, 6। यहाँ एक बिंदु विभाजित करता है अनुपात में 2:3, 2 ये 3 ये। अनुपातिक बिंदु P, इसको मान लीजिए x, y, z। लिखिए A बिंदु के निर्देशांक x1, y1, बी बिंदु के x2, y2, z2, z1। अनुपातिक बिंदु P के निर्देशांक x, y, z। रखो -2, 3, 5, 1, -4, 6। इसका पता नहीं। अनुपात देखिए, अनुपात 2:3। यहाँ लिखिए अंतः विभाजन के लिए x, y, z बराबर, ध्यान सुनिए, 2 का गुणा 1 में 2 गुणे 1 प्लस 3 का गुणा -2 में बटे 2 + 3। फिर देखें 2 का गुणा -4 में प्लस 3 का गुणा 3 में 2 + 3। फिर देखें 2 का गुणा 6 में प्लस 3 का गुणा 5 में 2 + 3। यहाँ देखिए 2 × 1 2 और 2 × 6 बटे 5, 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9, 3 2 5, 6 दूनी 12, 5 3 15 बटे 5। यहाँ आ गया -4 बटे 5, यहाँ आ गया 1 बटे 5, यहाँ आ गया 27 बटे 5। ये हो गया अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला। ठीक। फिर देख लीजिए 2 का गुणा 1 के साथ, 3 का गुणा -2 के साथ, बीज निशान प्लस का, फिर 2 का गुणा -4 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ बटे 2 + 3, फिर 2 का गुणा 6 के साथ, 3 का गुणा 5 के साथ बटे 2 + 3। अब लिखिए बाह्य विभाजन। बाह्य सब कुछ एक जैसा रहेगा, बस चिन्ह बदल जाए। कैसे? x, y, z बराबर, देखिए 2 का गुणा 1 के साथ माइनस 3 का गुणा -2 के साथ 2 - 3, 2 का गुणा -4 के साथ, यहाँ माइनस 3 का गुणा 3 के साथ 2 - 3, फिर 2 का गुणा 6 के साथ -3 का गुणा 5 के साथ 2 - 3। फिर देखिए 2 + 2 = 6 -1,
4 दूनी 8, 9 माइनस 1, 12 माइनस 15 माइनस 1, यहाँ 8 माइनस 1, 17 माइनस 1, 3 माइनस 1, माइनस 8 प्लस 17 प्लस 3, ये आपका भाता विभाजन निकल आया। ध्यानपूर्वक करिए सभी लोग। पहला सवाल ध्यान से देखिए, कर डालिए। अब सवाल नंबर 2 दिया है 3, 2 माइनस 4, 3, 2 माइनस 4, इसको P माना गया, इसको Q लिखा हुआ है, इसको R, करेक्ट। और Q दिया है 5, 4, माइनस 6, करेक्ट। फिर 9, 8 माइनस 10, 9, 8 माइनस 10, अनुपात K1 मान लीजिए, हमेशा अनुपात K1 माना जाएगा, करेक्ट। अब देखिए M1 अनुपात M2 बराबर K अनुपात 1, ये 5, 4 माइनस 6, ये 3, 2 माइनस 9, 8 माइनस 10, यहाँ P, R और Q, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। जब कोई विभाजन नहीं दिया गया है तो अंतर विभाजन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जब कोई विभाजन नहीं दिया गया सवाल में तो अंतर विभाजन के ही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अनुपातिक बिंदु जो दिया गया है आपका 5, 4, माइनस 6, स्टार्ट। हाँ भाई, 9 का गुणा K के साथ प्लस 1 का गुणा 3 के साथ और K प्लस 1, करेक्ट। 8 का गुणा K के साथ प्लस 1 का गुणा 2 के साथ K प्लस 1, फिर माइनस 10 का गुणा K के साथ प्लस 1 का गुणा माइनस 4 के साथ K प्लस 1। अब इजी करो इसको, 9K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1, 8K प्लस 2 अपॉन K प्लस 1, कमा माइनस 10K माइनस 4 बटे K प्लस 1। क्लियर? अब यहाँ भी लिखिए x का मान, y का मान और z का मान। अब वैल्यू निकालनी है तो k x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर और z वाला z के बराबर। देखो मान निकालो। अब क्या 5 का गुणा कर देंगे, 5 के 5 बराबर 9 के प्लस 3, 5 माइनस 2 9 के माइनस 5 के, यहाँ 2 यहाँ 4 के, 2 बटे 4 बराबर K अपॉन 1, तो K अपॉन 1 बराबर 1 बटे 2, यानी K अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 2। इधर आओ, 4 का गुणा K के साथ 4, 8 के प्लस 2, 4 माइनस 2 8 के माइनस 4, 2 बराबर
4k, 2/4 बराबर k/1, k/1 बराबर 1/2, k अनुपात 1 बराबर 1/2। फिर आइए -6 के -6 -10 के -4, -10 के -6 के और 6 -4, यहाँ 4 के यहाँ 2, k/1 बराबर 2/4, k/1 बराबर 1/2। देखिए सभी के अनुपात आपस में बराबर आ गए तो निश्चित संरेख में स्थित है, तो किसी एक से मान निकाल दीजिए के अनुपात 1 बराबर, तो भी सही है, इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको सबसे निकाल दिखाया, सबका अनुपात एक ही आएगा। क्लियर? ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, -2, -4 7, 3 5 -8, 3 5 8, y z तल पर है तो x का मान होगा, y का मान 0, z का मान 0। किस अनुपात में मांगा गया है? सेम सवाल, यहाँ पर -2 4 7, यहाँ 3 -5 8, यहाँ पर x, 0, 0। फिर साफ कर दीजिए, फिर लीजिए x, 0, 0 बराबर 3 का गुणा k के साथ प्लस 1 का गुणा -2 के साथ k+1, कमा -5 के साथ गुणा k का प्लस 1 का गुणा 4 के साथ k+1, 8 का गुणा k के साथ प्लस 1 का गुणा 7 के साथ k+1। यहाँ आइए 3k -2k+1 -5k +4 बटे k+1, 8k +7 बटे k+1। अब वैल्यू निकालनी है, तो जो x में x पता नहीं है लेकिन y z का मान मालूम है, तो y का मान रख के निकाल दीजिए, y वाला ले लीजिए, तो के अनुपात 1 निकल आएगा। 0 बराबर -5k + 4k+1, 0 के साथ k+1 का गुणा -5k + 4, 0 -5k + 4, 5k इधर ले लीजिए 4, k/1 बराबर 4/5, तो k अनुपात 1 बराबर 4:5। ये निपट गया आपका तीसरा सवाल भी। सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 2 की तरीके कर लेंगे आप। सवाल नंबर 5 देखिए, P Q R S एक पीएस रेखा को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटा गया है। पीएस रेखा को समान 3 भाग में
इसका भी एक अनुपात है, इसका भी एक अनुपात है, इसका भी एक अनुपात है। क्लियर। और P का अनुपात दिया गया है 4,2 - 6, 4,2 - 6। दूसरा दिया गया है आपका 10, -16, 6, 10, -16, 6। 3 समान भागों में बांटा गया है। अगर हम P बिंदु ले लें, S ले लें, ध्यान दीजिए, P बिंदु लें। P बिंदु कौन है? 4,2 - 6। दूसरा है 10, -16, 6। क्लियर। अब यहाँ लो x, y, z Q बिंदु के लिए। जब Q को लिया गया पता नहीं, अनुपात देखिए, जब Q होगा तो यहाँ तक 1 और यहाँ तक कितना? 2। क्लियर। अब देखिए, x, y, z बराबर, हाँ भाई, 1 का गुणा 10 के साथ प्लस 2 का गुणा 4 के साथ 1 + 2, 1 का गुणा -16 के साथ प्लस 2 का गुणा 2 के साथ 1 + 2, करेक्ट। 1 का गुणा 6 के साथ प्लस 2 का गुणा -6 के साथ 1 + 2, 10, 8 और 3, -16, 2 दूनी 4, 3, 6 - 12/3, 18/3 -12/3 -6/3। ये तिछंग 18, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 माइनस, ये निकल आया। इसी प्रकार से अब लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1। P लीजिए, x1, y1, z1। S लीजिए, x2, y2, z2। 4, -2, -6, 10, -16, 6। अब अनुपातिक बिंदु, अनुपातिक बिंदु R, S, y, z अनुपात M1:M2 बराबर K:1। अब लगाओ भाई, x, y, z बराबर, ध्यान देखिए, 2 का गुणा 10 के साथ प्लस 1 का गुणा 4 के साथ 2 + 1, 2 का गुणा 16 के साथ 1 का गुणा 2 के साथ 2 + 1। अब 2 का गुणा 6 के साथ प्लस 1 का गुणा -6 के साथ 2 + 1, 10 दूना 20, 4, 3, 16 दूनी 32 प्लस 2/3, 6 दूनी 12 - 6, 3, 24/3, 30/3 और 6/3, 8, 10, 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपका ये सवाल खत्म होता है। सवाल नंबर 5। तो 12.1, 12.2, 12.3 लगा दिया, भेद प्रश्न लगाएं जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट। अब अगले दिन देखेंगे अगली नई प्रश्नावली के साथ।
अगली प्रश्नावली वाली हो सकती है आगे एक दो अध्याय छोड़ के सांख्यिकी है वो पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट डे सांख्यिकी देखिएगा।